हेलो फ्रेंड्स, रेल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो पहले तो साउथ ईस्टर्न रेलवे वाले कैंडिडेट्स को बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हो गया है 1500 वाली लिस्ट में। ठीक है, अभी ये पहला पार्ट पैनल 1 है, तो उसके बाद दूसरा पैनल भी आप लोग को देखने मिलेगा क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत सारी शॉर्ट आउट हुई है। अभी पूरी वैकेंसी इन्होंने फिल नहीं करी है। कुछ जो जिनका फिंगरप्रिंट्स मैच बता रहा हूँ कि जिनका अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका नाम नहीं दिया हुआ है इस लिस्ट में। ठीक है, नॉन PWBD कैंडिडेट्स हैं, उसमें भी पूरे अभी फिल नहीं हुए हैं। तो उसके एक लिस्ट और आपको आगे भी लिस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो बधाई के सभी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, आप सभी लोगों को बधाइयाँ। और बात करें, आप लोग पूछ रहे हैं कि म्यूचुअल के ऊपर वीडियो बनाइए, कैसे म्यूचुअल लिया, और ड्यूटी क्या पूछ रहे हैं कि कहाँ आपको ड्यूटी मिली है। ठीक है, किस तरह का ड्यूटी रोस्टर होता है, रेस्ट मिलता है नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो पर बताऊंगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव और एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, और कुछ चीज़ें हम अपडेट नोटिफिकेशन के ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अभी ज्वाइन करते हैं तो आपके मतलब का एक ही ट्रांसफ़र रहता है, वो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। क्योंकि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र को मिनिमम 10 साल आपको सर्विस होनी चाहिए। पहले 5 साल सर्विस थी, अब 10 साल कर दी है। अगर आप दूसरे जोन से अपने होम स्टेशन वाले जोन में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 साल वेट करना पड़ता है। ठीक है, एक जोन से दूसरे जोन के बीच में। ठीक है, तो अभी आप म्यूचुअल अगर आप लोग आते हैं और आपको म्यूचुअल मिल जाता है, यानी आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जिसकी पोस्टिंग आपके होम स्टेशन के आसपास है और सेम आपके डिपार्टमेंट से है, यानी ट्रैक मेंटेनर है, आप भी ट्रैक मेंटेनर है, वो भी पॉइंट्समैन है, वो भी पॉइंट्समैन है, या वो सिग्नल में है, वो भी, आप दोनों सेम कैडर में सेम ग्रेड पे में हैं, तो आप लोग म्यूचुअल ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई समय सीमा ऐसा नहीं है कि आपको इतना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आके कर भी सकते हैं। ठीक है, आप HRMS के जरिए ऑनलाइन भी हो जाता है। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेस HRMS से हो जाती है। पहले ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी हो जाता है। अपने ऑफिस में जाके आप लोग लिखित दे सकते हैं। तो मैंने इससे पहले भी ट्रांसफ़र लिया था, वो भी म्यूचुअली ट्रांसफ़र लिया था, और इस बार जो लिया है म्यूचुअली लिया है। तो आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रहें जो आपके स्टेशन के या आपके घर के आसपास, ऐसे बंदे आप कांटेक्ट में रहें। ठीक है, जो नहीं तो आप एक ऑफिशियली पेज भी है फेसबुक वगैरह में रेलवे का, उसमें आप लोग अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं कि मुझे इस डिवीज़न में, ठीक है, चाहिए। तो अगर कोई बंदा होगा वो आपकी पोस्ट को पढ़ेगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा। उसमें बहुत सारे लोग नंबर शेयर करते रहते हैं अपना, तो इस तरीके से भी पेज है। नहीं तो आप ऐसे लोगों के कांटेक्ट में रह सकते हैं जो आपके आसपास हैं। ठीक है, और आपकी जगह पे आना चाहते हैं, आप उसकी जगह पे आना चाहते हैं, तो होता है बहुत से लोग करवा लेते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र आते ही। ठीक है, अपने होम स्टेशन में चले जाते हैं, तो अपने घर के आसपास नौकरी करने का अलग ही फ़ायदा रहता है, अलग ही अच्छा रहता है कि शाम को आप घर जा रहे हैं, ठीक है, ड्यूटी करके, तो वो एक अलग इन्जॉयमेंट रहता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। ठीक है, ड्यूटी भी साथ साथ हो रही है और फैमिली भी साथ साथ आपका चल रहा है, फैमिली के साथ भी उठना बैठना, और शादी, रिश्तेदार, दोस्त, वो सब चीज़ें, मतलब चीज़ें छूट जाती हैं तो जॉब के बाद, और वापस से अगर वो चीज़ें आपको मिल जाती है तो अच्छा रहता है। और एक चीज़ होती है जैसे सीनियरिटी भी होती है, जैसे आप एक जोन से दूसरे जोन में जाएंगे, मान लीजिए आप किसी 2017 वाले बंदे से आप अपना म्यूचुअल करवा रहे हैं, दूसरे 18 वाले से अपना म्यूचुअल करवा रहे हैं, और आपकी ज्वाइनिंग 2023 में हुई है, उसकी 2018 में हुई है, तो नई जो सीनियरिटी बनती है वो 2023 के हिसाब से बनेगी। ना कि ऐसा नहीं है कि आप उसकी जगह पे जाएंगे तो आपको 2018 की सीनियरिटी मिल जाएगी, उसको 2023 की सीनियरिटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों को एक ही सीनियरिटी मिलेगी, वो मिलेगी 2023 की। जो लीस्ट होता है, सबसे कम होता है, वही सीनियरिटी दोनों की बन जाती है, तो उसमें सीनियरिटी का लॉस होता है। ठीक है, तो ट्रांसफ़र के ऊपर मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, किस तरीके से ट्रांसफ़र और ट्रांसफ़र भी होते हैं। ठीक है, और सेल्फ रिक्वेस्ट मोड पे भी होते हैं। ठीक है, आप रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, स्पाउस, आपके अगर वाइफ अगर आपकी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जॉब करती है तो उसके बिहाफ पे भी आप ले सकते हैं। नहीं तो आप अगर PWBD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, या आपका बच्चा मान लीजिए डिसेबल है, तो उसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जिसके बेस पे आप लोग ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उस पर एक पूरा वीडियो, कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो अभी तो मैंने जो बताना था कि आप पूछ रहे थे कि कैसे आपने ट्रांसफ़र लिया, तो मैंने म्यूचुअली ट्रांसफ़र लिया है। ठीक है, इससे पहले भी म्यूचुअल लिया है, अभी भी म्यूचुअल लिया है। तो आप भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए, ऑनलाइन अपना आगे जब आप लोग जॉब पे आएंगे। तो यही सब होता है उसमें। ठीक है, आप, और 3 महीने से 6 महीने के बीच में टाइम लगता है। ठीक है, मिनिमम टाइम 3 महीने या 6 महीने के बीच में एक लिस्ट निकलती है जिसमें आप लोग जा सकते हैं। और एक चीज़ है कि आप अगर म्यूचुअल अगर हो जाता है, अगर लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, फिर आप लोग मना नहीं कर सकते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, या तो इसको वापस बैक नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपका हो गया तो आपको जाना ही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने नए स्टेशन के ऊपर। तो जो मेरा स्टेशन है वो आपको पता ही है, लाल कुआं स्टेशन, जो मेरे घर से काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ जो ड्यूटी रोस्टर हैं वो 8-8 घंटे के हैं। 3 शिफ्टों में ड्यूटी होती है, सुबह 8 से शाम के 4, 4 से रात के 12, 12 से सुबह 8 बजे तक के 3 शिफ्ट होते हैं।
ठीक है। अभी तो मैं पिकअप में चल रहा हूँ, यानी मैं काम सीख रहा हूँ, तो 1 हफ्ते पूरा काम सीखूंगा मैं। अभी आज मेरी जो शिफ्ट है वो शाम की शिफ्ट है, फिर 2 दिन बाद मेरी नाइट शिफ्ट होगी, तो तीनों शिफ्टों में मैं काम सीख रहा हूँ। काम तो है ही, जंक्शन है, ठीक है। मेन काम शंटिंग का ही रहता है। अगर आप पॉइंट्समैन बन के आएंगे, पॉइंट्समैन की अगर आप लोग इस साल ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को भी शंटिंग करनी पड़ेगी। पहले आप काम सीखेंगे फिर आप शंटिंग करेंगे। तो मेरा भी शंटिंग का ही काम है मेनली, इंजन को काटना जोड़ना, ये सब चीज़ें होती हैं शंटिंग में। जब आप आएंगे तो पता चल जाएगा। तो बाकी रेस्ट की बात करें तो वीकली एक रेस्ट मिलता ही है। अगर आपको वो वीकली रेस्ट नहीं मिलता है तो आप वो रेस्ट आप जमा कर सकते हैं, वो अगले रेस्ट में ऐड हो जाता है। या आप 2 रेस्ट एक साथ ले सकते हैं, 3 रेस्ट, ऐसे करके एक रेस्ट, या उसको छुट्टी में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कभी लंबी छुट्टी जाएंगे तो अपने CR, ठीक है, जो रेस्ट हैं वो जो जमा रेस्ट हैं, ठीक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीकली एक रेस्ट होता है, वो आप किसी भी दिन पे ले सकते हैं, अपना फिक्स करवा सकते हैं। तो मैं भी देखूंगा कि मेरा किस दिन पे फिक्स हो सकता है, या मंडे को हो सकता है, या ट्यूसडे को, या वेडनेसडे को, ठीक है। अगर स्लॉट होते हैं, ठीक है, 1 हफ्ते में आप ऐसा नहीं है कि सबको एक ही दिन छुट्टी दी जाए। आप जानते हैं कि रेलवे 24 घंटा चलता है, तो सबको एक दिन छुट्टी नहीं दी सकती। तो सबको एक दिन छुट्टी नहीं दी जा सकती है, तो एक एक करके छुट्टी ले सकते हैं। आप मंडे को ले लें, कोई ट्यूसडे को ले लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और नई छुट्टी अगर आप लोग को मिलती है तो वो जमा हो जाती हैं। तो स्टाफ होता है तो छुट्टी अवेलेबल आराम से हो जाती हैं। अगर स्टाफ शॉर्टेज है किसी वजह से